नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे अधिगम के सोपानीकरण सिद्धांत को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय में आपके CDP में ये टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी UP टेट एवं CTET और सुपर टेट परीक्षा के लिए। ये तीनों परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज इस सिद्धांत को पूरा विस्तृत पढ़ेंगे और क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ से बनते हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक, और एक अच्छे और सरल ढंग से इसको मैं समझाने का प्रयास आपको किया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं उस क्लास को। और बता दें मित्रों, जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और बता दें एक आवश्यक जानकारी, अगर आप UP टेट, CTET और सुपर टेट की क्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का हमारे लिंक मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। शाम को 3 से 4 और 6 से 7 बजे कराए जाते हैं। तो वहाँ पर जा कर के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, अधिगम का सोपानीकरण सिद्धांत। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी UP टेट, CTET और सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से। तो पहले जानते हैं मित्रों, ये अधिगम का जो सोपानीकरण सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया, इसके प्रतिपादक हैं RM गैने। ठीक, RM गैने के द्वारा इसको प्रतिपादन किया गया, इस सिद्धांत को दिया गया सोपानीकरण सिद्धांत को। ठीक, और इन्होंने अधिगम को 8 वर्गों में विभाजित किया। सीखने के प्रक्रिया को इन्होंने 8 वर्गों में, 8 सोपानों में, 8 चरणों में विभक्त किया। इन्होंने बताया कि इन 8 चरणों के माध्यम से अधिगम होता है। ठीक, और इनके इस सोपानीकरण सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता थी सरल से जटिल, यानी पहले सरल चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद से जटिल चीज़ों को बताया जाना चाहिए। इनके इस सिद्धांत में बताया गया सोपानीकरण सिद्धांत में। ठीक, और ये 8 वर्गों में इन्होंने विभक्त किया इस सीखने के सिद्धांत को। 8 सोपानों में कह लीजिए, 8 वर्गों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो 8 कौन कौन से सोपान हैं, इसको आइए देखते हैं। पहला मित्रों संकेत अधिगम। ठीक, एक पहला सोपान है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ठीक, तीसरा है श्रृंखला अधिगम और चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम, ये चौथा है। पांचवा है बहुविभेदन या विभेदात्मक अधिगम और छठा है, ये पांचवा हो गया बहुविभेदन, और छठा है प्रत्यय अधिगम। ठीक, सिद्धांत अधिगम यानी सिद्धांत के माध्यम से अधिगम होगा। ठीक, सातवां, और आठवां और अंतिम है समस्या समाधान। ठीक, ये आपका 8वां अधिगम है। ठीक, तो इन्होंने ये 8 सोपान बताए सीखने के। ठीक, अधिगम के इन्होंने ये 8 सोपान बताए। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम और चौथा शाब्दिक अधिगम और पांचवा बहुविभेदन अधिगम या विभेदात्मक अधिगम करके भी दे देता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत के माध्यम से अधिगम। ठीक, और 8वां है समस्या समाधान। ठीक, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि जो गैने का सोपानीकरण सिद्धांत है उसमें जो उन्होंने सोपान 8 बताए उसमें सबसे अंतिम और सबसे पहला कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए सबसे पहला, तो सबसे पहला आपका होगा संकेत अधिगम। इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है पहला, परीक्षाओं में पूछ लेता है। ठीक, कि जो या उच्च स्तर निम्न स्तर, तो सबसे निम्न यही है ना, यहाँ से हम ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, सरल से जटिल की ओर होता है। तो ये निम्न करके भी पूछ लेता है, तो ये सबसे क्या होता है, निम्न स्तर भी होता है। और उच्च स्तर की बात की जाए इनके सोपानों में, तो सबसे उच्च स्तर का ये होता है समस्या समाधान, ये उच्च स्तर होता है या अंतिम स्तर कह लीजिए। ठीक, अब आइए बारी बारी से प्रत्येक जो सोपान है इनकी व्याख्या को देखते हैं और समझते हैं कैसे इन्होंने चीज़ों को बताया 8 वर्गों में।
तो पहला जो है संकेत अधिगम। आइए संकेत अधिगम, जैसा कि आप यहीं से ही समझ सकते हैं इसको आसानी से। संकेत अधिगम, अधिगम माने होता है सीखना, और संकेत माने संकेतों के माध्यम से जब बालक को सिखाया जाए, ठीक, तो क्या होता है, संकेत अधिगम होता है। ठीक, और यहाँ पर जैसे चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर रुकना, ठीक, जैसे हम लोग जब ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक लग जाती है तो रेड लाइट जल जाती है, सब लोग रुक जाते हैं। ठीक, तो एक क्या सिग्नल है, संकेत के माध्यम से ही हम वहाँ पर हमारे अंदर अधिगम होता है। ठीक, तो ये हो गया संकेत अधिगम। और ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ये भी पूछ लिया जाता है इसे कि संकेत अधिगम किनके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर अधिगम आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया, यहाँ से इसको समझ सकते हैं, उद्दीपन यानी पहले क्या होगा, स्टिमुलस होना चाहिए तभी वो रिस्पांस अगला करेगा। ठीक, यही कहता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम इसके माध्यम से, यानी उद्दीपन अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का होना यहाँ पर आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, तो स्किनर के सिद्धांत में क्या होता है, एक बॉक्स में इन्होंने क्या किया, एक चूहे को बंद कर दिया, उसमें लीवर लगा होता है। ठीक, और उसमें भोजन रखा रहता है। तो जब चूहा उस भोजन को देखता है तो भोजन को प्राप्त करने के लिए वो उस बॉक्स में कई अनुक्रियाएं करता है, उछलता कूदता है, दौड़ता है। तो अचानक जो उसका पैर है उस लीवर पर पड़ता है, तो भोजन जो होता है टुकड़े के रूप में उसके सामने गिरता है, उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो भोजन को प्राप्त करने यानी उसके सामने जो ये था क्या, उद्दीपन, वो भोजन रखा था, उसी को प्राप्त करने के लिए अनुक्रियाएं किया। ठीक, तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि इसमें सीखने के लिए बच्चे के सामने उद्दीपन उपस्थित कराया जाए तो वो स्वतः अनुक्रियाएं करेगा। ठीक, तो ये होता है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ये मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं श्रृंखला अधिगम, यानी चेन लर्निंग। एक क्रम से, वो श्रृंखला के रूप में, ठीक, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जब सीखा जाता है, कर्मिक रूप से जो सीखना होता है, क्या होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक इसमें इसी अधिगम में आते हैं। कर्मिक रूप से सीखना ही क्या कहलाता है, श्रृंखला अधिगम कहलाता है। ठीक, और इसमें जो कर्मिक रूप से चीज़ों को सीरियल वाइज सीखा जाता है। इसे शाब्दिक पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर अशाब्दिक यानी शब्दों के माध्यम से बालक को कोई चीज़ हम सिखाएंगे पहले, उसके बाद से अशाब्दिक यानी चित्रों के माध्यम से हम उसको सिखाएंगे। इन्होंने इसमें यह बताया श्रृंखला अधिगम में कि कर्मिक रूप से सिखाया जाना चाहिए। ठीक, इनके इस श्रृंखला अधिगम का यही अर्थ है। चौथा देखते हैं शाब्दिक अधिगम। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं अधिगम माने सीखना, शाब्दिक माने शब्दों के माध्यम से। जब हम शब्दों के माध्यम से बालक को सिखाते हैं तब ये क्या होता है, शाब्दिक अधिगम होता है। जैसे कविता, गीतों के माध्यम से सिखाना या सीखना। ठीक, तो कविता और गीत के माध्यम से जब हम चीज़ों को बालक को सिखाते हैं, ठीक, या खुद सीखते हैं, तो एक कैसा अधिगम होता है, शाब्दिक अधिगम होता है। ठीक, और इस शाब्दिक अधिगम की व्याख्या किसने किया था, तो डेविड आशुबेल ने। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि शाब्दिक अधिगम की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, तो डेविड आशुबेल ने की थी इसकी व्याख्या। ये भी यहाँ से प्रश्न बन रहा था, मैंने इसको भी आपको बता दिया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पांचवा देखते हैं बहुविभेदन या विभेदात्मक अधिगम, इसको कहा जाता है। पांचवा स्टेप है। ठीक, तो विभेदात्मक, विभेद करने का मतलब यहाँ पर है, आशय है कि अंतर करना, दो चीज़ों में अंतर जब कर ले जाएगा बालक तो कैसा अधिगम होगा, विभेदात्मक अधिगम होगा। जैसे दो रंग है, रंगों में वो कर ले जाए। ठीक, तो रंगों की पहचान, अ और क में अंतर। ठीक, कि अ क्या है, स्वर है, क क्या है, व्यंजन है। जब इसमें वो अंतर करना जान जाए, या दो रंगों को नीला काला लाल पीला है, ठीक, उसको विभेद करना जान जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभेदात्मक अधिगम या बहुविभेदन अधिगम कहा जाता है। ठीक, ये पांचवा स्टेप है उनका। ठीक,
तो इसमें विभेद करना यानी अंतर जब करना हम सीख जाएं, या बालक जब सीख जाता है, ठीक, रंगों में अंतर करना या किन्हीं दो वस्तुओं, दो चीज़ों के बीच में उनके गुणों के आधार पर अंतर करना सीख जाए तो ये कैसा कहलाता है? बहुविभेदन या विभेदात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक, और अगला देखते हैं, छठा सोपान इनका है प्रत्यय अधिगम। ठीक, प्रत्यय यानी किसी वस्तु या व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह जाना जाए या जिसके द्वारा उसकी गुण की या अवगुण की हम व्याख्या कर सकें। ठीक, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक, तो उसमें उनका गुण है ना, कोई क्वालिटी होगी कि इस वजह से आप शिक्षक को पसंद करते हैं, या उनकी विशेषता है कि ठीक शिक्षक हैं तो ये अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट को पढ़ा लेते हैं। ठीक, या किसी चीज़ को, तो उसके आधार पर उनकी व्याख्या। किताब है, इस किसी किताब में क्या होता है, हम कहते हैं इसमें मैटर अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, इसमें बहुत अच्छा मैटर दिया गया है, बहुत अच्छे से सरल भाषा में लिखा गया है, तो एक किताब अच्छी है। ठीक, ऐसे ही छात्र की व्याख्या, किसी छात्र के गुण या अवगुण के आधार पर उसको वेरी गुड, गुड हैं या बैड बॉय चीज़ों को बताते हैं, जो उसको कहते हैं, यही क्या होता है? प्रत्यय। यानी कोई प्रत्यय होगा, कोई उसकी गुण होगी जिसके आधार पर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कैडलर ने इसका सर्वप्रथम अधिगम, इस प्रत्यय अधिगम की संकल्पना को दिया था, व्याख्या किया था कैडलर ने। और किसी वस्तु या घटना की व्याख्या उसके गुण के आधार पर करना ही क्या कहलाता है? प्रत्यय अधिगम कहलाता है। यानी कोई गुण होगा, कोई प्रत्यय होगा किसी व्यक्ति या वस्तु का, जिसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय अधिगम कहते हैं। और किसने दिया था? तो कैडलर ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कैडलर के द्वारा इस प्रत्यय अधिगम की व्याख्या की गई थी। और यहाँ पर भी एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, शाब्दिक अधिगम डेविड आशु बेल के अनुसार की गई थी, शाब्दिक अधिगम की व्याख्या। आइए अगला देखते हैं। तो प्रत्यय हो गया। अगला है 7वां सोपान, सिद्धांत अधिगम। तो सिद्धांत अधिगम, अधिगम माने सीखना, सिद्धांत माने जब सिद्धांत के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं या किसी बालक को सिखाते हैं तो एक ऐसा अधिगम होता है, सिद्धांत अधिगम कहलाता है। सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर, ठीक, सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर माध्यम से अधिगम करना या कराना, ठीक, किसी बालक को सिखाना सिद्धांत और नियमों के आधार पर, उसको क्या कहेंगे? सिद्धांत अधिगम कहेंगे। ठीक, वो सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या होता है? सिद्धांत, जैसे किसी मैथ के टॉपिक को हम बता रहे हैं, ठीक, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक, तो उसके वो क्या है? सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत के आधार पर उस चीज़ की हम व्याख्या करेंगे। या कोई नियम है, ठीक, न्यूटन का गति का नियम, उसको बता रहे हैं, ठीक, तो एक नियम हो गया, सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक, उसके आधार पर किसी चीज़ को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक, या सीख रहे हैं, तो एक कैसा अधिगम होगा? सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक, और 8वां है और अंतिम जो इनका सोपान है, ठीक, उच्च स्तर का सबसे, ये है समस्या समाधान अधिगम। ठीक, समस्या समाधान अधिगम में क्या है कि इसमें प्रॉब्लम्स आपके सामने रहेंगी और उसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। रेखा गणित में किसी प्रमेय को हल करना, ठीक, ये किसके अंतर्गत आएगा? समस्या समाधान के अंतर्गत आएगा। इसको और आसानी से समझते हैं, यहाँ पर दिया गया, 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय कर नई समस्या का समाधान करना। ठीक, ये क्या कहलाता है? समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। यानी कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने दी जाएगी मैथमेटिक की, ठीक, उसको आप नई समस्या के साथ जोड़ते हुए उसको नई समस्या का समाधान करेंगे। ठीक, नए नियमों को जोड़ते हुए। ठीक, तो इसको ये रेखा गणित में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे a + b का होल स्क्वायर निकालना है तो a² + b² + 2ab आप लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत है? समस्या समाधान के अंतर्गत आएगा। ठीक, a + b जैसे आपके सामने दे दिया गया, बीजगणित का a + b का होल स्क्वायर, ये समस्या आपको दे दी गई, इसको सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व कैसे आप करेंगे? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा उसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक, तब फाइंड करेंगे। तो एक किसके अंतर्गत आएगा आपका? इसी के अंतर्गत समस्या समाधान। कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने दी जाएगी, आप उसको
सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय करके, ठीक, 2 या 2 से अधिक नियम का उसमें हम समन्वय करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक, उसके बाद से हम नई समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ये कहलाता है समस्या समाधान अधिगम। तो ठीक मित्रों, ये रहा अधिगम का सोपानीकरण सिद्धांत। मुझे लगता है आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें और यहाँ से यही सब प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि सोपानीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो गैने जी थे। ठीक, गैने, और इन्होंने कितने वर्गों में या कितने सोपान में अधिगम के बताए, तो 8 वर्ग में इन्होंने वर्गीकृत किया है, 8 सोपान बताए अधिगम के। ठीक, एक प्रश्न बन गया। और ये भी पूछ लेता है कि जो सोपानीकरण सिद्धांत है गैने द्वारा दिया गया वो कैसा है, जटिल से सरल की ओर है या सरल से जटिल की ओर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सरल से जटिल की ओर है, यानी पहले सरल चीज़ें, ठीक, आसान चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे और उसके बाद से धीरे धीरे उसके स्तर को हम कठिन करते जाएंगे। यहाँ से ये बन गया, ये प्रश्न हो गया। फिर एक प्रश्न बनता है कि सबसे जो गैने द्वारा दिया गया सोपानीकरण सिद्धांत है उसका सबसे निम्न स्तर क्या है या सबसे पहला स्तर क्या है, तो याद रखिएगा संकेत अधिगम ये सबसे निम्न स्तर और पहला होता है। ठीक, और अंतिम पूछा जाता है तो ये समस्या समाधान होता है। समस्या समाधान अधिगम जो होता है ये सबसे उच्च स्तर या अंतिम स्तर कहलाता है इस सोपानीकरण सिद्धांत का। ये ध्यान रखिएगा, 8वें नंबर का और पहले नंबर का जो होता है संकेत अधिगम होता है। ठीक, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आसानी से याद रख सकते हैं ऐसे कि संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला, शाब्दिक, ठीक, विभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। ठीक, ऐसे रट लीजिए, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इसमें रटना क्या है, जब प्रश्न जहाँ से बनते हैं मैंने बता दिया, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहला और अंतिम। ठीक, और किसने इस सिद्धांत को दिया, कितने वर्गों में विभाजित किया गया और किस प्रकार से किया गया। ठीक, अब आपके सीटेट में या यूपी टेट में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि अगर कोई बालक है, ठीक, किसी संकेत के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा है तो किस सोपान के अंतर्गत आएगा गैने के, ठीक, सोपानीकरण सिद्धांत में, तो संकेत अधिगम के। ठीक, गीतों या कविता के माध्यम से अगर बालक सीख रहा है, ठीक, तो किस सोपान के अंतर्गत आएगा, तो शाब्दिक के। ठीक, और रंगों में अगर वो अंतर कर ले रहा है, अक्षरों में अंतर कर ले रहा है, तो वो किस सोपान के अंतर्गत उसको हम रखेंगे, तो विभेदात्मक अधिगम या बहुविभेदन अधिगम के सोपान के अंतर्गत उसको रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, डायरेक्ट प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक, कि इसके प्रतिपादक गैने 8 वर्गों में विभाजित किया, सरल से जटिल की ओर है। ठीक, निम्न स्तर जो है संकेत अधिगम स्तर होता है और उच्च स्तर जो होता है समस्या समाधान होता है। ठीक, और यहाँ से जो अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं कि शाब्दिक अधिगम का पहले व्याख्या किसने किया, तो डेविड आशु बेल ने किया था, और प्रत्यय अधिगम का तो कैडलर ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताया और इस पूरे सिद्धांत को मैंने आपको समझाया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि किस प्रकार से मैंने इस चीज़ को समझाया, क्या कमियां हैं उसको और सुधार किया जाएगा। और आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर सिद्धांतों के जो CDP के हैं आपके टॉपिक, उस पर वीडियो में शैक्षिक वीडियो प्रदान करूँगा। ठीक, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी अति आवश्यक सूचनाएँ और क्यूज आपके यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती संबंधी जो क्यूज होते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के कराए जाते हैं डेली। तो वहाँ पर आप एक अच्छी प्रैक्टिस आने वाले समय के लिए कर सकते हैं। तो ठीक मित्रों, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा सहयोग करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।